राहुल गांधी जो बार बार कहते हैं कि नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया है, क्या राहुल गांधी का जो डायलॉग है क्या सच साबित हो रहा? क्या बीजेपी के सांसद कांग्रेस से डरते हैं? क्या बीजेपी के सांसद सिर्फ अमित शाह और नरेंद्र मोदी जब सदन में रहते हैं तभी उनके अंदर जिगरा आता है, नहीं तो उनके अंदर का जिगरा खत्म हो जाता है? क्या कांग्रेस के 99 सांसद बीजेपी के 240 सांसदों पर भारी है? क्या देश में अब पर भी कांग्रेस का इकोसिस्टम चल रहा है? क्योंकि जब 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी गठबंधन के साथ, तो राहुल गांधी 99 सीटें पाए थे, कांग्रेस मतलब 99 सीटें पाई थी। तो उन्होंने कहा था, देश की सदन में उन्होंने कहा था कि सरकार आपकी है लेकिन चलाएंगे हम, सिस्टम में बैठे हमारे लोग हैं, जो हम चाहेंगे वो होगा। क्या नरेंद्र मोदी सच में राहुल गांधी से डर रहे हैं या सरकार का कोई और प्लान है? क्योंकि एपिस्टीन फाइल हो, अमेरिका इंडिया का ट्रेड डील हो, नरवणे जी की किताब हो, इन सब मुद्दे पर राहुल गांधी लगातार आक्रामक हो रहे हैं। और अभी आप सबने देखा कि ओम बिरला जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा रहा है उनको हटाने के लिए। आखिर आप सब बताइए, क्या बीजेपी को कांग्रेस से डर लगता है? क्या बीजेपी पूरी तरीके से नतमस्तक हो गई है? सदन में राहुल जो कहेंगे वही होगा, कांग्रेस जो कहेगी वही होगा। चाहे आप जाति जनगणना को लेकर देख लीजिए, चाहे अन्य मुद्दे देख लीजिए, कांग्रेस कह रही है हम इस पे चर्चा करेंगे तो आप चर्चा के लिए तैयार हो जाते हैं। कांग्रेस कर रही है ऐसे नहीं ऐसे होगा तो आप उसमें संशोधन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई भी बिल आप अपने तरीके से पारित नहीं करा पा रहे हो, आखिर क्यों? क्या नरेंद्र ने सच में सरेंडर किया है क्या? आप बताइए, क्या नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया? आखिर भाजपा के जो 240 सांसद हैं, अगर हम 10-15 को छोड़ दें, अगर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, इन सब को छोड़ दें, अनुराग ठाकुर को छोड़ दें, अगर इनको हम छोड़ दें तो क्या और भाजपा सांसदों के शरीर में खून नहीं, पानी है क्या? इनके पास कोई शब्द नहीं है क्या? ये सिर्फ बयानबाजी के लिए बैठे हैं, हिंदू कर देंगे, मुस्लिम कर देंगे, ये कर देंगे, इनको पाकिस्तान भेज देंगे, इनको बांग्लादेश भेज देंगे, यहां इनको भेज देंगे। आखिर हर एक सवालों के जवाब देने के लिए क्या अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, अनुराग ठाकुर ही हैं क्या? क्योंकि देश की सदन में जो कुछ हो रहा है इससे आप हल्के में मत लीजिए। महिला सांसदों ने पीएम मोदी का सीट घेर लिया। गिरिराज सिंह हाथ जोड़ रहे हैं कि बाहर चले जाओ। अश्विनी वैष्णव कह रहे हैं आप जाइए, हाथ जोड़ रहे हैं। महिला सांसदों को रोक रहे हैं कि आप मत जाइए। अरे भाई, आप नहीं जा पा रहे, कम से कम उन्हें तो जाने दो, वो तो मुकाबला कर रहे हैं, देखें कितना दम है कांग्रेसियों में। नहीं यार, आपसे तो कुछ हो ही नहीं पा रहा। आप लोग पता ना क्या करने देश की संसद में गए, अपने दम पर आपसे एक चुनाव नहीं जीता जाएगा। अगर आप किसी के दम पर देश की संसद में पहुंचे, कम से कम उसके लिए तो आप लड़ो। उसके खिलाफ अपशब्द बोला जा रहा है, उसके लिए कुछ भी किया जा रहा है, मतलब उसको खत्म करने के लिए, उसको देश की सत्ता से बाहर निकालने के लिए। लेकिन आप लोग चुप हैं, आप लोग बैठे हैं, चुप मार्ग बैठे हैं, आप हाथ जोड़ रहे हैं कि महिला सांसदों से आपको डर लग रहा है कि आप हटो हटो, आप जाओ। और वहां उनके सांसद इमरान मसूद को आप देख लीजिए। इमरान मसूद कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी आओ, सीट घेरो, जल्दी जल्दी आओ, सीट घेरो, जल्दी जल्दी आओ, सीट घेरो। आपको राहुल गांधी का जवाब देना नहीं बन रहा। अब नरेंद्र मोदी आएंगे, आपको इंतजार है कि मोदी जी आएंगे तो संभाल लेंगे, लेकिन कब तक आप मोदी के भरोसे रहोगे? कब तक, कब तक आप मोदी के भरोसे रहोगे? धर्मेंद्र प्रधान बैठे थे, अश्विनी वैष्णव बैठे थे, गिरिराज सिंह बैठे थे, प्रहलाद जोशी बैठे थे। अब भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को हमारी बात ध्यान से सुनना चाहिए। आपको प्रहलाद जोशी, गिरिराज सिंह, अश्विनी वैष्णव जैसे नेताओं की जरूरत है तो उनको आप साइड लाइन में रखिए। लेकिन जो वर्तमान राजनीति है
इसमें आपको अनुराग ठाकुर, रमेश बिधूड़ी, योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे नेताओं की जरूरत है। आप इस बात को लिख लो, नहीं तो आप 240 नहीं, 303 नहीं, आप 400 सांसदों के साथ सदन में पहुंच जाओ, ये कांग्रेसी सदन चलने नहीं देंगे। आपके पास 303 सांसद थे, आप कौन सा सदन चला रहे थे? वो तो 54 ही थे ना। कौन सा सदन आप चला पा रहे थे? बड़ी शर्म की बात है कि सत्तारूढ़ पार्टी के पास, एनडीए के पास इस समय 293 से लेकर 96 सांसद हैं, लेकिन कांग्रेस के 99 सांसदों से सदन में युद्ध नहीं कर पा रहे, मतलब बहस नहीं कर पा रहे, उनके सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे। मतलब सब कुछ नरेंद्र मोदी करें, मोदी जी आए, बालक बुद्धि को 100 जवाब दे दें, खड़गे साहब को बोल दें, राहुल गांधी को बोल दें, अखिलेश यादव को बोल दें, अमित शाह आए वो बोल दें, राजनाथ सिंह आए वो बोल दें, और बाकी क्या करने आए? बाकी क्या करना है भाई? आलू छीलने आए क्या? अब आलू दम बनेगा, मसाला बनेगा तो हम खाएंगे। क्या करने भाई आप लोग आए? आप ये बताइए, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं वो सदन में क्या करने जाते हैं? संसद परिसर में बैठ के खाना है, उनसे गले मिलना है, यही करने जाना है क्या? सदन के अंदर आप लड़ो, सदन के अंदर, और सदन के बाहर वो आपको फूटी आंख नहीं देखना चाहते और आप उनसे गले मिलते हो, आप उनको डार्लिंग कहते हो। भाई ये कहां का सीन है? कहां का सीन है भाई? और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को समझना चाहिए। अगर आप समझे नहीं तो मोदी जी, आप मेरी एक बात कान खोल के सुनिए, अगर ये वीडियो आप तक पहुंच जाए तो आपको धर्मेंद्र प्रधान, अश्वनी वैष्णव, गिरिराज सिंह, निशिकांत दुबे जैसे नेताओं की जरूरत नहीं है। आपको अनुराग ठाकुर, हेमंत बिस्वा शर्मा, योगी आदित्यनाथ, रमेश बिधूड़ी जैसे नेताओं की जरूरत है। आप इस बात को मानिए, नहीं तो आप 303 नहीं, आप 403 सीट जीतकर सदन में पहुंच जाइए, ये कांग्रेसी फिर भी सदन नहीं चलने देंगे। जगदंबिका पाल इस समय सदन में चेयरपर्सन है और रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री है, और संसदीय कार्य मंत्री जी कहते हैं कि कांग्रेस के 20 से 25 सांसद ओम बिरला जी के ऑफिस में पहुंचते हैं और उनको गाली गलौज देते हैं, और ओम बिरला जी बड़े शांत आदमी हैं, उन्होंने कुछ बोला नहीं, उन्होंने जाने दिया, हम बीच बचाव करते रहे। अगर क्या है भाई, तुम्हारे 240 सांसदों के शरीर में खून नहीं, वो पानी है कि तुम चुप रहे, और उधर एक टी शर्ट में आता है, तुम्हारे मंत्री को गद्दार कहता है, लेकिन तुम्हारे सांसदों के मुख से, तुम्हारे मंत्रियों के मुख से एक शब्द नहीं निकलता। तुम्हारे अंदर खून नहीं, पानी है। डूब मरो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों, डूब मरो, अभी भी समय है, वक्त है, जाग जाओ। कब तक मोदी जी के भरोसे रहोगे? मोदी जी, आपका विरोध करने का मन नहीं करता, आपके हर एक नीतियों का समर्थन करने का हमेशा मन करता, लेकिन आपके जो कुछ ये नेता लोग हैं ना, जो आपके भरोसे, आपके नाम पर सांसद बन गए हैं ना, ये आपकी लुटिया डुबा देंगे, लुटिया ये डुबा देंगे। आप ये हमारी बात को आप कान खोल के मोदी जी आप सुन लीजिए। आपके जो सांसद हैं ना, इन कांग्रेसी सांसदों से डरते हैं। मोदी जी, आपके जो सांसद हैं इन कांग्रेसी सांसदों से डरते हैं। आप लिख लीजिए, ये आपके नाम पर सांसद बन गए हैं, आपके नाम पर ये आपके जो विधायक हैं विधायक बन गए हैं, नहीं तो ग्राम प्रधान भी नहीं बन पाते। जी हाँ, ये ग्राम प्रधान भी नहीं बन पाते। नमस्कार, आप बने रहिए हिमांशु जर्नलिस्ट के साथ। दोस्तों, ये जो मैंने आपको बताया ये वर्तमान राजनीति है, और वर्तमान राजनीति में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर इस तरीके से हावी हो चुकी है कि अगर 400 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी के आ जाए तो भी सदन नहीं चलने देंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं भाई, 2014 से देख रहे हैं 2026 तक आ गया, बीजेपी सदन नहीं चला पा रही है। जी हाँ, बीजेपी सदन नहीं चला पा रही है, हम खुलेआम कह रहे हैं।
बीजेपी के सांसदों के अंदर खून नहीं बल्कि पानी भरा हुआ। नमस्कार।